ये वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 3 महत्वपूर्ण शिप बिल्डिंग कंपनीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। यानी कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको बनाकर चलनी है ताकि आपको ये आइडिया रहे कि अब आगे इन कंपनीज़ में कितनी ग्रोथ मिल सकती है, किस खबर पे हमें नज़र रखनी है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि आगे इन तीनों कंपनीज़ में कितनी बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है। तो वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले हम गार्डन शिप बिल्डर पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड खोला हुआ है और यहाँ पर देखने में आ रहा है कि कंपनी का जो एक साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट था उसको कंपनी ब्रेक कर चुकी है। यानी कि लोगों के माइंडसेट में था कि 3000 को ये कंपनी पार नहीं कर सकती, लेकिन अब कंपनी ने 3000 को पार करके 3025 पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। पिछले 5 दिनों से कंपनी लगभग 2 से 2.5% का जंप करा चुकी है और इस चार्ट में साफ नजर आता है कि ये जो 2 से 5 मई का जोन था इसमें कंपनी 2800 से नीचे फिसल गई थी, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी कंपनी ने दिखाई है इधर से ये काफ़ी वर्टिकल है और आज है 6 मई और 6 मई का अगर आप हाई देखेंगे तो लगभग 3063 को कंपनी टच कर चुकी है। 3063 को टच करने के बाद कंपनी 3032 पे ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो 3000 का जो साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट था कंपनी का, लोगों को लग रहा था कि 3000 को कंपनी ब्रेकआउट नहीं कर पाएगी, उसको इस कंपनी ने ब्रेकआउट कर लिया है। बाकी अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो नीचे आपको कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलेगा 34,000 करोड़ के आसपास। पीई कंपनी का 46 अभी चल रहा है करंट के टाइम पे और शिप बिल्डिंग सेक्टर में ये जो वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रही है ये काफ़ी मजबूत मोमेंटम को जस्टिफाई भी करती है। अब आप ये मान के चलिए कि ये जो 3000 का सपोर्ट है ये बहुत मजबूत रहने वाला है, यानी कि कंपनी अब 3000 से नीचे नहीं जाने वाली और इस कंपनी का जो रेजिस्टेंस है वो 3063 यानी 3063 आप मान के चलिए। हालांकि कंपनी का 52 वीक जो हाई है, यानी इन 52 वीक में जो सबसे हाई कंपनी ने बनाया वो 3538 रुपये बनाया था। सबसे हाईएस्ट प्राइस पे कंपनी गई थी 3538। तो अब ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 52 वीक हाई को कंपनी ब्रेकआउट कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल अभी 52 वीक हाई से कंपनी काफ़ी दूर है। तो अभी के टाइम पे गार्डन शिप बिल्डर को देखकर एक बात तो समझ में आ रही है, कोई तो इस कंपनी में स्ट्रॉन्ग होल्ड किए हुए है। इसके चलते हुए 3000 का जो अपर है इसको कंपनी ईजिली सस्टेन कर पाएगी और बड़े प्लेयर अब इस कंपनी में लंबे समय के लिए पोजीशन बना रहे हैं, ऐसा चार्ट में नज़र आता है। आप ये बात ध्यान रखकर चलिए, जैसे ही कंपनी 3000 के आसपास आती है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपके लिए रहेगा। और आज जिस तरह का हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है वो साफ इशारा करता है कि 4 दिनों की जो कंपनी में सुस्ती थी वो आज ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। बाकी कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आना बाकी है। क्वार्टर 4 में हमें एक और अच्छा जंप इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ, यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर की तरफ। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि भाई लगभग 2.5% का डाउनफॉल कंपनी करा चुकी है और अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 2656 रुपीज़ पे। 5 दिनों से कंपनी लगभग 71 रुपीज़ का डाउनफॉल करा चुकी है और यहाँ पर देखने में भी आ रहा है कि जो 4 मई थी, 4 मई को कंपनी ने एक अच्छा खासा डिप लिया था और ये डिप 2600 के करीब चला गया। लेकिन 5 मई और 6 मई से हम नोटिस कर रहे हैं कि इस कंपनी में हल्की हल्की रिकवरी आ रही है। फिलहाल कंपनी अपने आप को सस्टेन करने में लगी हुई है। कंपनी की टोटल वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, इसीलिए कंपनी के ऊपर ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। ऊपर से जो कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट हैं वो कुछ शानदार नहीं आए। मैं एक बार आपको कंपनी के क्विक में क्वार्टर 4 रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये आप देखिए मार्च 2026 का डेटा आ चुका है। अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कंपेयर करेंगे तो साफ नज़र आता है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ओपीएम परसेंटेज 25% से घटकर 14% पे आ गया है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने 887 करोड़ कमाया था जो आज घटकर 543 करोड़ हो गया है। और ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कंपनी का डिक्रीज हुआ है, 880 करोड़ से घटकर 674 करोड़ पे आ गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी ने डाउनफॉल किया है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे, यानी पिछले साल का जो मार्च 2025 है उसके डेटा से कंपेयर करोगे तो नो डाउट कंपनी ने डबल ग्रोथ की है। आप खुद देखिए ये जो नेट प्रॉफिट 325 करोड़ से सीधा बढ़कर 674 करोड़ पे आ गया है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको इधर भी अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 119 करोड़ से बढ़कर 543 करोड़ पे आ गया है। तो ईयर ऑन ईयर वाइज कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज नहीं किया। जब इन्वेस्टर्स ने देखा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी अच्छा नहीं कर रही तो फिर हमें इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट ईयर ऑन ईयर अच्छा कंपनी ने किया है। और यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए जब भी कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आते हैं तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, बिकॉज जो प्राइस इन करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे ही गार्डन शिप बिल्डर कोचिंग शिपयार्ड में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो 2600 कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है
यानी कि 2600 से नीचे कंपनी जल्दी से नहीं जाने वाली। 2600 एक ऐसा पॉइंट है जहां से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री लेना शुरू कर देते हैं। तो 2600 से नीचे तो ये कंपनी नहीं जाने वाली। और जब तक कंपनी 2600 से ऊपर है, आप ये मान के चलिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर में अभी एक बुलिश ट्रेंड है, एक पॉजिटिव मूवमेंट है। अब सवाल ये आता है कि भाई और कितना ऊपर जा सकती है। तो रजिस्टेंस इस कंपनी का 2700 है, ये चीज़ ध्यान रखकर चलिए। 2700 से लेकर 2750 इस कंपनी का मेजर रजिस्टेंस लेवल है। जैसी कंपनी 2700 को टच करेगी, प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। और अगर 2700 को कंपनी क्रॉस कर देती है तो 2500 एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल कह सकते हैं कि मझगांव डॉक शिपबिल्डर अभी वेट एंड वॉच के मूड में है, ज़्यादातर लोग एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। फिलहाल जो गिरावट थी इस कंपनी में वो थम चुकी है, अब आगे आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर के साथ साथ अगर हम अगली कंपनी की तरफ बढ़ें तो वो है कोचिंग शिपयार्ड। मैं आपको कोचिंग शिपयार्ड दिखा देता हूँ। कोचिंग शिपयार्ड में भी आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आज के दिन लगभग 2.32% का ग्रोथ कंपनी ने किया है, बट अगर आप 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो कोई खास ग्रोथ कंपनी ने की नहीं है। 0.48% की ग्रोथ इधर नजर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 5 मई कंपनी के लिए वो दिन था जब कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन आज यानी मार्केट खुलते ही 6 मई को कंपनी में एक शानदार ग्रोथ देखने को मिली और कंपनी आज हमें 1753 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और अगर आज के हाई की बात करें तो 1765 कंपनी ने आज हाई बनाया था। 52 वीक हाई काफ़ी दूर है अभी कंपनी का। 52 वीक हाई लगभग 2545 है, तो अभी कंपनी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी दूर है। तो काफ़ी हायर चांसेस हैं कि कंपनी अपने 52 वीक हाई को अचीव कर ले। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कोचिंग शिपयार्ड का मार्केट कैप अभी ये कंपनी 45,000 करोड़ की है, यानी 45,000 करोड़ की कंपनी एक मिड रेंज में आ जाती है। कंपनी का PE 63 है और कह सकते हैं कि PE के मामले में कंपनी थोड़ी महंगी है। और यहाँ पर हमें ये भी समझ में आ जाता है जो इन्वेस्टर है इसकी फ्यूचर ग्रोथ को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, इसीलिए वो इस बड़े लेवल के PE पर भी इस कंपनी के अंदर एंट्री लेना चाहता है। सपोर्ट की बात करें तो इस कंपनी का मेजर सपोर्ट 1700 है, यानी 1700 से नीचे कंपनी नहीं जाने वाली, बिकॉज ये कंपनी का एक मेजर सपोर्ट है। और अगर रजिस्टेंस की बात करें तो 1765 इस कंपनी का एक मेजर सपोर्ट लेवल है। अब सवाल ये आता है कि बेसिकली इन्वेस्टर्स किस तरह से इस कंपनी को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज का जो मूव है वो पॉजिटिव ब्रेकआउट सिग्नल दे रहा है। ट्रेंड आज कोचिंग शिपयार्ड में पॉजिटिव है। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो बने रहिए। फ्रेश एंट्री के लिए 1720 का सपोर्ट लॉस आप लेकर चल सकते हैं। और ये जो कंपनी है अपने 52 वीक लो से काफ़ी हाई है, क्योंकि कंपनी का जो 52 वीक लो था वो 1187 था, तो अपने 52 वीक लो से तो काफ़ी हाई है कंपनी। बट अभी कंपनी अपने 52 वीक हाई पर नहीं पहुंची है, ये चीज़ आपको ध्यान रखकर चलनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर आती है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर कोई न्यूज़ आती है, या फिर जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, इसको लेकर कोई खबर आती है, तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।